हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन दायित्व यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो कि हमने पिछले वीडियो में जिसकी थ्योरी पढ़ी थी, आज उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं ताकि हमारा प्रैक्टिस हो जाए और हम नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन में एक्सपर्ट बन जाएं। तो हमने जो होमवर्क दिया था उसमें 10 प्रॉब्लम थे, यानी 10 प्रॉब्लम थे। अब हम आज उन्हीं 10 प्रॉब्लम को आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आओ देखते हैं आज का पहला प्रॉब्लम, जिसमें हमारे पास 4 फिगर दी गई है, ए, बी, सी और डी, और हमें सॉल्व करके ये बताना है कि वो कौन सा फिगर है जो अन्य तीनों से डिफरेंट है, यानी कि अन्य तीनों से भिन्न गुणधर्म रखता है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए को ऑब्जर्व करो तो जो हमारे पास 3 पत्तियां दी गई हैं, उन पत्तियों में कलर अंदर की तरफ है, 2 में अंदर की तरफ है और 1 में बाहर की तरफ है। यानी कि जो 2 पत्तियां हैं, ये और ये, इन दोनों में बाहर की तरफ कलर किया गया है, और जो ये पत्तियां हैं उसमें अंदर की तरफ कलर किया गया है। यानी 3 पत्तियों में से 2 पत्तियों में बाहर की तरफ कलर किया गया है और 1 पत्ती में अंदर की तरफ कलर किया गया है। उसी तरह अगर ऑप्शन बी को देखो, उसमें भी 2 पत्तियों में बाहर की तरफ कलर किया गया है और 1 पत्ती में अंदर की तरफ कलर किया गया है। ऑप्शन सी को देखो, उसमें भी 2 पत्तियों में बाहर की तरफ और 1 पत्तियों में अंदर की तरफ कलर किया गया है। यानी इन तीनों में एक समानता है कि 2 पत्तियों में बाहर की तरफ कलर किया गया है और 1 पत्ती में अंदर की तरफ कलर किया गया है। लेकिन अगर ऑप्शन डी को देखो आप, तो उसमें तीनों पत्तियों में बाहर के तरफ ही कलर किया गया है। यानी ऑप्शन डी जो है वो अन्य तीनों से भिन्न है। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन जो है, उसमें भी हमारे पास 4 आकृति दी गई है और हमें ये बताना है कि वो कौन सी आकृति है जो अन्य तीनों से अलग है। अगर आप इन आकृतियों को देखें तो ये 2 त्रिभुज से मिलकर बनी हुई है, जिसमें एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। जो कलर किया गया है, अगर हम इसे यहां बना लें, पहला त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। अब जो कलर किया गया है उसको देखो, जो पहला कलर किया गया है वो यहाँ किया गया है, ठीक है। यानी इस वाले हिस्से में वो पहला कलर किया गया है। तो ये किस त्रिभुज का हिस्सा है? जो हमने ब्लू रंग से बनाया है, यानी इस त्रिभुज का हिस्सा है। और जो दूसरा कलर है वो यहाँ किया गया है, ये किस त्रिभुज का हिस्सा है? वो जो हमने रेड कलर से बनाया है। यानी कि पहले वाली आकृति में 2 जो कलर किया गया है वो दोनों अलग अलग त्रिभुज में किया गया है। लेकिन अगर ऑप्शन बी को देखो आप, तो उसमें जो कलर किया गया है वो, अगर हम इस त्रिभुज को लाल रंग से बनाएं और उस त्रिभुज को ब्लू रंग से बनाएं, तो जो कलर किया हुआ हिस्सा है वो दोनों लाल रंग वाले त्रिभुज में ही है। यानी जो कलर वाला हिस्सा है वो दोनों एक ही त्रिभुज के हिस्से हैं। इसी तरह ऑप्शन सी को जब आप ऑब्जर्व करोगे, तो जो कलर किया हुआ हिस्सा है वो दोनों अलग अलग त्रिभुज के हिस्से हैं। ऑप्शन डी में भी अगर आप देखोगे तो जो कलर किया हुआ हिस्सा है वो दोनों अलग अलग त्रिभुज के हिस्से हैं, मगर ऑप्शन बी एक ही त्रिभुज के हिस्से को कलर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, जो डिफरेंट है अन तीनों से, वो ऑप्शन बी है, क्योंकि उसमें एक ही त्रिभुज को कलर किया गया है। देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या है,
हमारे पास ये आकृति दी गई है, इस तरह की कुछ आकृति दी गई है और एक गोला भी बनाया गया है। अगर आप यहाँ खड़े हो जाओ, इस लाइन के बीचों बीच इधर चेहरा करके खड़े हो जाओ, तो आप पाओगे कि जो ये गोला बना हुआ है वो आपकी दाईं ओर होगा। तो अब हम देखते हैं कि हर एक आकृति जो जो दिखाया गया है हमारे पास, उसमें गोला जो है वो किस तरफ है। अगर आप इधर खड़े हो जाओगे तो ये दाईं ओर है आपका, इधर खड़े हो जाओगे चेहरा करके तो वो बाईं ओर होगा, लेफ्ट। इधर खड़े हो जाओगे तो भी आपके बाईं ओर होगा, लेफ्ट। इधर खड़े हो जाओगे तो भी आपके बाईं ओर होगा, यानी लेफ्ट। यानी ऑप्शन बी, सी और डी में जो गोला है वो आपकी बाईं ओर है, अगर आप खुले हुए आकृति की तरफ अपना चेहरा करके खड़े होते हो। लेकिन ऑप्शन ए में जो गोला है वो दाहिने तरफ है, अगर आप खुले हुए आकृति की तरफ चेहरा करके खड़े होते हो। तो यानी जो ऑप्शन ए है वो अन्य तीनों से भिन्न है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या है, ये एक सिमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आपके पास ये वाली आकृति बनी हुई है और ये वाली आकृति बनी हुई है, और इसमें कलर किया गया है और फिर इसमें कलर किया गया है। अगर आप इसे इस लाइन के हिस्से से बांट दो, तरफ से बांट दो इस लाइन की तरह से, तो आप पाओगे कि दोनों तरफ सेम आकृति मिल रही है, या ये दोनों जो कलर वाला हिस्सा है वो एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन ये चीज़ आपको ऑप्शन नंबर बी में नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप इस वाले हिस्से को ऐसे कट करोगे तो जो दोनों कलर है वो लाइन के एक ही ओर मिलने वाला है। फिर आपको ऑप्शन सी में ये दोनों तरफ एक दूसरे के अपोजिट मिल जाएंगे, और ऑप्शन डी में भी एक दूसरे के अपोजिट मिल जाएंगे, ऑप्शन ए में भी ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन जो ऑप्शन बी है वो एक दूसरे के एक ही तरफ है। तो जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, क्योंकि वो अन्य तीनों से अलग है। तो देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक चौरस है और 3 रेखाएं हैं, और उन तीनों रेखाओं को अलग अलग जगह रखकर ये 4 आकृति बनाई गई है। अब आपको ये ढूंढना है कि ये कौन सी आकृति है जो अन्य तीनों से अलग है। तो ऑप्शन ए को अगर आप देखोगे तो एक रेखा यहाँ है और 2 रेखाएं एक ही जगह पे हैं, लेकिन अंतर क्या है कि एक चौरस के अंदर है और दूसरा चौरस के बाहर है। लेकिन ऑप्शन बी, सी और डी में ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी रेखाएं अपने अलग अलग जगह पर हैं। ऑप्शन बी में पहली रेखा यहाँ है, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ है। सी में भी यहाँ है, पहली है, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ है। ऑप्शन डी में भी पहली यहाँ, दूसरी यहाँ और तीसरी यहाँ, यानी अन्य तीनों रेखाएं सभी अलग अलग जगह पे हैं। लेकिन ऑप्शन ए में जो 2 रेखा है वो एक ही जगह पे है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो अन्य तीनों से भिन्न है। देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास जो आकृति दी गई है, आप इस अर्धवृत्त को देखो, पहले वाले ऑप्शन को देखो, तो इन दोनों अर्धवृत्त का जो खुलने का डायरेक्शन है वो इस तरफ है। इन दोनों अर्धवृत्त का भी खुलने का डायरेक्शन इसी तरफ है। लेकिन ऑप्शन बी को अगर आप देखो तो जो अर्धवृत्त को खुलने का डायरेक्शन है वो एक का तो इधर है, दूसरे का लेकिन इधर है, यानी लेकिन इन दोनों का सेम है। यानी इन दोनों का जो खुलने का डायरेक्शन है वो सेम नहीं है। अन्य सभी ऑप्शनों में जो अर्धवृत्त को खुलने का डायरेक्शन है वो सेम है, यानी दोनों अर्धवृत्त एक ही तरफ खुलते हैं। लेकिन ऑप्शन बी में ऐसा नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन बी है, क्योंकि उसमें अर्धवृत्त जो है वो 2 अर्धवृत्त अलग अलग दिशाओं में खुल रही है, जो कि बाकी सबसे भिन्न है।
तो ऑप्शन 6 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है। देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में भी हम कह सकते हैं कि ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर पहले वाले आकृति को आप इस लाइन के अनुरूप देखो तो पहला हिस्सा इधर कलर है और दूसरा हिस्सा इधर कलर है, यानी पहला हिस्सा राइट में कलर है और दूसरा हिस्सा लेफ्ट में कलर है। अगर आप इस तरह खींचो एक लाइन, तो जो पहला हिस्सा है, ऊपर वाले को मिटा देते हैं और फिर लाइन खींचते हैं। जो पहला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ है और जो दूसरा हिस्सा है वो नीचे की तरफ है, यानी सिमेट्री है, आधा ऊपर दूसरे में आधा नीचे कलर है। इसी तरह अगर ऑप्शन बी को आप देखो, अगर आप इस तरह एक लाइन खींचो तो जो पहला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ कलर है, जो दूसरा हिस्सा है वो नीचे की तरफ कलर है, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। फिर से आप अगर इसे इस तरह कट करो तो जो पहला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ कलर है और दूसरा हिस्सा है वो नीचे की तरफ कलर है। लेकिन अगर आप ऑप्शन सी को देखते हो, अगर आप ऐसे कट करते हो तो जो दोनों हिस्सा है वो एक ही तरफ कलर है, यानी लाइन के दाहिनी ओर ही दोनों हिस्सा कलर है। फिर अगर आप इसे इस तरह कट करते हो तो फिर बाकी की तरह इसमें भी अपोजिट कलर है, लेकिन जब इस तरह कट करते हो तो दोनों हिस्सा राइट में ही कलर है। ऑप्शन डी में आते हैं, अगर आप इसे ऐसे काटते हो तो ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ कलर है और नीचे की तरफ कलर है, यानी अपोजिट है बाकियों की तरफ। इसमें भी ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ है। तो जो सबसे भिन्न है इस क्वेश्चन में वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि जब आप इसे वर्टिकली यानी खड़ी दिशा में कट करते हो तो जो कलर वाला हिस्सा है वो लाइन के एक ही तरफ आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन जो है ये रोटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें क्या करना है आपको कि अगर आप देखो ऑप्शन बी, सी और डी को, ये तीनों किसी एक ही आकृति को अलग अलग दिशाओं में घुमाने से मिलकर बना हुआ है। आप सिंपल सी आकृति बी को देखो, अगर आप बी वाले को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाओ ऐसे, तो आप पाओगे कि वो हमें ऑप्शन नंबर सी मिल जा रहा है। अगर बी को ही आप घड़ी की विपरीत दिशा में 2 बार घुमाओ तो आप पाओगे कि हमें ऑप्शन नंबर डी मिल जा रहा है। लेकिन बी को कितनी भी बार घुमाने पर हमें ऑप्शन नंबर ए नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो ऑप्शन बी, सी और डी है वो एक ही आकृति को घुमाने से बना है, जबकि ऑप्शन ए जो है वो इन सब से अलग है। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9th में क्या है, हमारे पास 4 टॉफी दी गई है और हमें बताना है कि इन चारों टॉफी में कौन सा टॉफी है जो अलग है। अब देखो ये क्वेश्चन भी 8 के तरह ही है। अगर आप ऑप्शन बी को इधर की तरफ घुमाओगे तो क्या बनेगा, आपके पास ये रही ट्रॉफी और ये जो पैरेलल लाइन है ये फोकस करने वाली बात है। ये हमारा कुछ इस तरह होगा जो कि ऑप्शन सी में भी है। अब अगर ऑप्शन बी को आप घड़ी की दिशा में घुमा दो नीचे की तरफ तो आपको कैसा दिखेगा, ये जो पैरेलल लाइन है वो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा, जो कि ऑप्शन डी में है।
तो ऑप्शन बी को 2-3 तरह से घुमाने पर हमें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी मिल जा रहा है। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो ऑप्शन सी में हमारा ये हिस्सा नहीं है, ये वाला हिस्सा नहीं है, ये वाला हिस्सा नहीं है। इसका मतलब कि ये जो बी सी और डी है वो किसी आकृति को एक ही तरह घुमाने से बनी हुई है। यानी अगर आपके पास दो आकृति है, मान लो एक ऐसी है जिसमें ये तो है मगर एक ऐसी आकृति है जिसमें ये नहीं है, यानी इन दोनों आकृतियों को घुमाने से ऑप्शन बी सी और डी मिल जा रहा है। लेकिन इन दोनों आकृतियों को आप किसी भी तरह घुमा लो तो ऑप्शन ए नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस हैं ये दोनों, इन दोनों का जो अलाइनमेंट है यानी जो झुकाव है वो अपोजिट डायरेक्शन में है इन सब के तुलना में। यानी ऑप्शन ए की तुलना में बी सी और डी का जो ये पैरेलल लाइंस का अलाइनमेंट है, जो ये पैरेलल लाइंस का झुकाव है वो विपरीत दिशा में है। और ऑप्शन ए में इन पैरेलल लाइन का झुकाव अन्य तीनों से अलग है। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि इस पैरेलल लाइन का झुकाव ऑप्शन ए में अन्य सभी से भिन्न है। देखते हैं आज का आखिरी और 10th वाला क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 5 आकृति दी गई हैं। वो सारी आकृतियां हमारे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट हैं। अब आपको जो आपके दिमाग में पहली बात आती है वो आप वॉवेल कॉन्सोनेंट चेक करते हो, लेकिन यहाँ ए और ई दो वॉवेल हैं, तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो ये नहीं हो सकता। तो फिर हम ये देखते हैं कि जो ए है वो 3 रेखाओं से मिलकर बनता है, यानी पहली रेखा ये, दूसरी ये और तीसरी ये। ए जो है वो 3 रेखाओं से मिलकर बनी हुई है। एफ भी 3 रेखाओं से मिलकर बनी हुई है, पहला, दूसरा और तीसरा। जेड भी 3 रेखाओं से मिलकर बनी हुई है, पहला, दूसरा और तीसरा। लेकिन ई जो है वो 4 रेखाओं से मिलकर बनी हुई है, और एन जो है वो 3 रेखाओं से मिलकर बनी हुई है। यानी बाकी के जो ये अल्फ़ाबेट हैं वो 3 ही रेखाओं से मिलकर बनी हुई है, लेकिन जो ई है वो 4 रेखाओं से मिलकर बना हुआ है। तो जो इन सब में डिफरेंट है, अलग है, वो ऑप्शन नंबर 4 है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। ओके बच्चों, अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर देना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। थैंक यू।